हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रमेय नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो प्रमेय हमें क्या कह रहा है, प्रमेय सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स, ये बराबर किसके दिया है, आपको फाई के दिया है। और साथ ही साथ दिया है कि ए यूनियन एक्स बराबर किसके, बी यूनियन एक्स के। ठीक, और किसके लिए, ये एक्स क्या है, एक्स हमारा कोई एक सेट है। तो इस कंडीशन में हमें ये सिद्ध करना है कि ए बराबर किसके होगा, बी के होगा। तो अब जरा देखो ध्यान से कि जब भी हम किसी भी समुच्चय को बराबर सिद्ध करते हैं तो उसके लिए हमें दो कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर जैसे यहाँ पे हमें ए बराबर बी सिद्ध करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है और बी क्या है, सबसेट किसका है, ए के है। तो अगर ए सबसेट बी किसी तरीके से और बी सबसेट ए, ये दोनों तरफ हम दिखा ले गए, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा ये ए बराबर बी वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो हमें ये चीज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टारगेट किस पे रहना चाहिए, हमारा टारगेट इस पे रहना चाहिए कि हमें कुल मिला के ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, सबसे पहले ये हमें सिद्ध करना है। किस तरीके से सिद्ध करेंगे, चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्वेश्चन में जो जो चीज यहाँ पे दिया है उसी का हमें फायदा उठाकर ये क्वेश्चन क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर किसके, बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये दोनों बराबर किसके, फाई के। और साथ ही साथ यहाँ पे दिया है कि ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स के। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा जो दिया गया है, ठीक, कहाँ से, ये क्वेश्चन में इस लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है कि ए यूनियन एक्स, ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल एक्स है, तो ए यूनियन कैपिटल एक्स बराबर किसके दिया है, बराबर आपको दिया है बी यूनियन कैपिटल एक्स के। ठीक, ये बात समझ में आई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोनों इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन किसके साथ साथ ले रहा हूं मैं, ए के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो मैंने क्या किया, ए के साथ इंटरसेक्शन यहाँ पे ले लिया, तो ये मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन, ठीक, ए यूनियन एक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा कितना, ए इंटरसेक्शन, और ये आपका जो ए यूनियन एक्स दिया है, ठीक है, इसको एज इट इज यहाँ पे मैं नोट कर लूंगा। और ये काम हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बराबर किसके, आपका उधर भी हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया ए इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये किसके बराबर, ये हमारा बी यूनियन एक्स के। ठीक, तो ये मतलब ये जो ग्रीन से शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने दोनों तरफ से क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक, चलो भाई, अब यहाँ पर तो हमारा फार्मूला लग जाएगा। ठीक, कौन सा फार्मूला, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा था, ठीक, वितरण नियम में, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स दिया है तो ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, आपको पता है कि ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, और बीच में कौन आएगा, बीच में यहाँ पे जो रहता है, ठीक, तो बीच में यूनियन आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन किसके साथ, एक्स के साथ। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। तो ये तो हिसाब हो गया राइट हैंड साइड का। इसका क्या होगा सर, ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे। तो ये जो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स होता है, इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम से कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके लिए वेन डायग्राम खींच रहा हूँ। तो वेन डायग्राम से ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा ये हमारा वेन डायग्राम बना है। ठीक, हमें क्या करना है, हमें दो समुच्चय लेने हैं। कौन कौन से समुच्चय लेना है, ए और एक्स में। ठीक है, तो दो समुच्चय हमने लिया, ये हमने ले लिया समुच्चय ए हो रहा, और ये रहा हमारा समुच्चय एक्स। तो अब आपको पता है कि जब भी हम यूनियन लेते हैं किसी दो सेट का, तो यूनियन में क्या होता है, पूरा का पूरा हिस्सा कलर होता है। ठीक है, तो पूरा हिस्सा कलर होगा तो मतलब ये शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया शेडेड रीजन, मतलब कि छायांकित भाग। ये छायांकित भाग क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमें ए यूनियन एक्स को। तो अब जरा सोचो ध्यान से कि ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट क्या है, सेट कैपिटल एक्स है। ठीक, तो जब हम क्या कहते हैं कि सेट ए का, ठीक है, जब हम सेट ए का ए यूनियन एक्स के साथ, ए यूनियन एक्स का मतलब क्या हुआ, ये जितना हिस्सा कलर हुआ, ठीक है, ये जितना हिस्सा हमारा कलर हुआ, ये हमारा ए यूनियन एक्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो ए यूनियन एक्स के साथ जब समुच्चय ए का, समुच्चय ए का मतलब कौन हुआ, समुच्चय ए का मतलब हमारा ये हुआ। ठीक है, जब समुच्चय ए का, ठीक, दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, हाँ इधर से, जब समुच्चय ए का इंटरसेक्शन लेंगे, तो अब जरा सोचो ध्यान से कि ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा हमारा ए यूनियन एक्स है और इसका समुच्चय ए के साथ मैं इंटरसेक्शन लूंगा, तो कॉमन क्या आएगा, ठीक, तो कॉमन हमारा ये आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, मतलब कि देखिए आपका ये हो जाएगा कितना, हम बात कर रहे हैं ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेने का, ए यूनियन एक्स के साथ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक, तो ए यूनियन एक्स ये पूरा, इसमें से मैं इतना हिस्सा कॉमन ले रहा हूँ। ठीक, तो हमारा बचेगा कितना, सिर्फ सेट ए ही तो बचेगा। ठीक, ये बात क्लियर आई, थोड़ा यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए के। तो मतलब कि इस रिजल्ट को
भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है, मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम सेट है, ठीक है, तो ये बराबर किसके आ जाएगी, ये बराबर आपका आ जाएगा कैपिटल ए के, ठीक, मतलब पहले वाले समुच्चय के, ठीक। तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखो, तो जब इसको यहाँ पे आप लिखोगे तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, तो ये बराबर किसके आ गया, ये बराबर हमारा आ गया कैपिटल ए के, ठीक। तो ये हमने नोट कर लिया, ये बात क्लियर। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स ये बराबर किसके है, फाई के, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको लिखा है ए इंटरसेक्शन एक्स ये बराबर किसके है, फाई के। तो मतलब कि यहाँ पर मैं ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फाई। तो ये आपका आ गया कितना, देखो, तो ये आपका चल रहा है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन कितना, ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह कितना आ गया, फाई आ गया। और आप सब चीज़ यहाँ पे लिखते रहना, ठीक, क्योंकि बाद में पढ़ोगे इसको, क्या कहते हैं, 3-4 महीने बाद जब ये खोलोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये हुआ कितना, कैसे हुआ। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई है। तो ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ये साइड में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे ये किया, ठीक, और दूसरी चीज़ हमने क्या की, ये की। तो ये दोनों रिजल्ट भी आप लोग लिख लीजिएगा और ये बगल में वेन डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब जरा देखो, हमें ये पता है, ठीक है, कि क्या कहते हैं कि जब हम यहाँ पे जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए आपका होगा क्या, तो ये हमारा हो जाएगा ए बराबर, ठीक है, ए बराबर अभी क्या लिखा है, ये हमारे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। तो मतलब कि ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है, और यूनियन किसके, यूनियन हमारा फाई के, ठीक, ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो बी इंटरसेक्शन फाई, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फाई अपने आप में क्या है, एक एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय का किसी के साथ भी आप यूनियन लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, यहाँ से आपका ए बराबर आ गया ए इंटरसेक्शन किसकी, बी की, ठीक। तो अगर ए इंटरसेक्शन बराबर, सॉरी, ए बराबर किसके आया, ए इंटरसेक्शन बी के आया, तब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि दिस इम्प्लाइज, ठीक, क्या यहाँ से इम्प्लाई करता है कि ए जो है वो सबसेट होगा किसका, बी का, ठीक। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी है तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि ए विल बी द सबसेट ऑफ बी, ठीक। ये चीज़ कब बताई गई थी, ये चीज़ जब हम क्या कहते हैं कि उप समुच्चय पढ़ रहे तो उस दौरान ये रूल मैंने आपको बताया था, ठीक। तो उस वहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये चीज़ आपको बताई गई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक, समीकरण 1 हो गया हमारा। फिर तो ये हमने किधर से सॉल्व किया, ये हमने तब सॉल्व किया जब हमने क्या किया, दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, ठीक। तब हमें क्या देखने को मिला, तब हमें देखने को मिला ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर हमें बी इज द सबसेट ऑफ ए सिद्ध करना है तो अब की बार हमें इसी रिजल्ट में, ठीक, क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन जिस प्रकार से लिया गया, अब की बार क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन लोगे, ठीक। तो बी के साथ यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए होगा क्या आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, लिखेंगे पुनः, मतलब कि फिर से। तो फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने जो रिजल्ट हमें दिया वो हमने उतारा। तो हमें रिजल्ट में क्या दिया, हमें रिजल्ट में दिया कि ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए यूनियन एक्स बराबर किसके दिया है, हमारा बी यूनियन एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन एक्स बराबर किसके दिया, बी यूनियन एक्स के। तो जैसे वहाँ पर हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया था, अब की बार किसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, बी के साथ, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा बी इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी मैंने क्या लिख लिया, बी इंटरसेक्शन। तो दोनों तरफ हमने बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। तो बी इंटरसेक्शन ये आपका हो गया बी यूनियन किसके, एक्स के, और ये बी इंटरसेक्शन ये किसके हो गया, ए यूनियन एक्स के, ठीक। तो ये यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। तो अब की बार देखो यहाँ पे, अब की बार ये दोनों सेम है, तो ये दोनों जब सेम है तो इतना हिस्सा, ठीक, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा क्या बना था, ए बना था, वैसे इतना हिस्सा ये क्या बन जाएगा, ये अब की बार बन गया बी। ये बात क्लियर। और यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा वितरण नियम, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। यहाँ से इसको वितरित कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनियन किसके, आपका बी, देखो क्योंकि यहाँ पे बीच में यूनियन है ना, इसलिए यहाँ पे यूनियन, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन किसके हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन किसके, कैपिटल एक्स के। ये बात क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक। तो पहली चीज़ तो हमने ये लिख ली और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। ये आप लोग लिख लीजिएगा ये कैसे हुआ ये लाइन। तो आप लिख लीजिएगा कि ये चीज़ जो है मतलब कि बी इंटरसेक्शन, ठीक है, बी यूनियन एक्स, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर हमारा होता है कैपिटल बी के, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ये बात क्लियर। अब जरा देखो, आपको बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्वेश्चन में कितना दिया, फाई के दिया, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका बी इंटरसेक्शन एक्स है, ठीक है, ये आपका रहा बी इंटरसेक्शन एक्स। तो ये बराबर किसके दिया क्वेश्चन में, ये बराबर हमें किसके दिया, फाई के दिया, ठीक है। तो मतलब कि बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई लिख सकता हूँ। तो देखिएगा
तो यहाँ पे हमने ये लिखा, ठीक है, कितना कि बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर कितना हो गया 5। ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर किसके 5 के, और ये बराबर किसके बी के। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर किसके 5 के, और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है, ठीक, ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो, इसके साथ जब यूनियन लोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो मतलब ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया बी इंटरसेक्शन ए बराबर किसके बी के, ठीक, बी इंटरसेक्शन ए बराबर बी ऐसा लिख सकते हो, या फिर चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके बी के, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, दोनों क्या है, दोनों आपकी एक ही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि ये आपका कैसा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बराबर किसके होता है, ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक, दोनों चीज़ आपकी बराबर है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख लिया। तो अब जरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके बी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, कि ये जो चीज़ आपकी मतलब इंडिकेट करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज बी विल बी द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि अब की बार हम लोग बी की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब की बार क्या हो गया, बी इज द सबसेट ऑफ ए हो गया। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। पिछले क्वेश्चन में हमने किसकी तरफ से देखा था, ठीक, तो यहाँ पे देखे तो हमने ए की तरफ से ये चीज़, ये बात कही थी, ठीक है, कहाँ पे कही थी, ये देखिए ए यहाँ पर, ये इस वाली लाइन में, कि अगर ए के साथ आपका दिया है तब आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक, और अगर क्वेश्चन में आपका बी के साथ दिया है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका बी के साथ क्वेश्चन में दिया है, कहाँ पे दिया ये, तो ये क्या होगा, बी के साथ आपका इंटरसेक्शन होगा, तो बी इंटरसेक्शन के सॉरी बी के साथ क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, तो बी सबसेट किसका हो गया, ए के हो गया, ठीक। तो ये चीज़ हमने नोट कर ली। तो मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो जैसे ही आपने लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 से लिखने के बाद ये आपका कितना हो गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए बराबर किसके हो गया, बी के हो गया, ठीक। तो ये चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये चीज़ आपको, ठीक। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इसको आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। तब तक बढ़ते हैं अगली प्रमेय के ऊपर, ठीक। तो ये हमारा इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो अगला प्रमेय देखते हैं। तो प्रमेय नंबर कौन सा है हमारा, प्रमेय नंबर है हमारा कौन सा, हाँ, प्रमेय नंबर है हमारा 5। तो प्रमेय नंबर 5 हमारा ये है, अब देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, और ये इसका रिजल्ट भी ध्यान रखना है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये सिद्ध कैसे होता है ये भी ध्यान रखना है। ये आपका बहुत आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि किन्हीं 3 समुच्चयों ए बी और सी के लिए सबसे पहले पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसके हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों का एक साथ में, और इंटरसेक्शन किसके, सी के, ठीक। तो ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलो पहले पार्ट में चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रूफ किसका, पहले का कर रहा हूँ, ठीक, ये हमने क्या लिख लिया, प्रूफ लिख लिया, और किसका हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक, फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ मालूम है आपको। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो लिखेंगे माना x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो माना x बिलोंग्स टू आपका क्या है, ये हमें दिया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन किसके, c के, ठीक। तो हमने ये मान लिया माना x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन किस में टूटता है, इंटरसेक्शन हमारा टूटता है तथा में, मतलब कि एंड में। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, इसकी अभी मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की जगह क्या आ गया, तथा आ गया, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू कितना आ गया, x बिलोंग्स टू हमारा आ गया b इंटरसेक्शन किसके, c के, ठीक। तो ये हमने नोट कर लिया। अब जरा देखो, x बिलोंग्स टू एक तथा x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c लिखा। ये जो x बिलोंग्स टू a है ये तो आपका चलता रहेगा, ये तथा भी चलता रहेगा, ठीक। अब कौन ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। तो क्योंकि ये हमारा इंटरसेक्शन में दिया है तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b होगा, इंटरसेक्शन की जगह तथा होगा, या फिर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू किसके होगा, c होगा, ठीक। ये बात क्लियर, तो ये हमने लिख ली। अब इसके बाद एक काम करते हैं, है ना, कि इसको और इसको एक साथ बिठा लेते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली ब्रैकेट का इधर उधर खेल करना है बस। तो मतलब ये आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया x बिलोंग्स टू किसके, b के। तो इसको हमने एक तरफ कर लिया, ठीक, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। बच कौन गया अकेले, बच गया ये तथा x बिलोंग्स टू c। तो c को हमने क्या कर लिया, साइड में खिसका लिया, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से,
x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे तथा में मामला चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन किसके, बी के, और यहाँ पे तथा क्या है, तथा है आपका x बिलोंग्स टू किसके, सी के, ठीक। तो अगर हम सब चीज को कंबाइंड करें, अगर हम सॉरी यहाँ पर सब चीज को कंबाइंड करें तो देखिए आपका कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा दिस इंप्लाइज, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और इस तथा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन किसके हो गया, ये आपका हो गया किसके, सी के, ठीक। तो मतलब कि अब हम क्या बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं कि डियर फोर, है ना, डियर फोर, जो हमें सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना था कि ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। तो ये हमारा पहला पार्ट सिद्ध हुआ, ठीक। तो ये चीज़ हमें क्या करनी थी, यहाँ पे सिद्ध करनी थी, ठीक, ये बात क्लियर। तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो मतलब कि ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ सीखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपकी, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले, ठीक, कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका सेकंड पोर्शन, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है हमारा, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन से आप लोग एक बार क्वेश्चन उतार लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, जैसा कि हम लोग करते आए, ठीक है, अपनी आदत नहीं छोड़नी है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पकड़ना है, और लेफ्ट हैंड साइड पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक स्वच्छ अचर, मतलब कि स्वच्छ अवयव हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक। और वो क्या क्या मानते हैं हम लोग, एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि माना एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ए यूनियन किसके, बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक। तो माना एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर ली, ये चीज़ हमने यहाँ पे मान ली, ठीक। तोड़ो भाई इसको, है ना। तो देखो यहाँ पे यूनियन है ना, तो यूनियन आपका किस में टूटता है, या में टूटता है। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, यूनियन की जगह आपका या आएगा, या फिर कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन कितना होगा, सी होगा। ये बात क्लियर। एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक। दिस इंप्लाइज, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ये लिख लिया गया, ठीक है। ये आपका या उतरा, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक करोगे, देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये आपका हो गया एक्स बिलोंग्स टू बी, और इंटरसेक्शन की जगह क्या आता है, तथा आता है। तो एक्स बिलोंग्स टू बी तथा ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया एक्स बिलोंग्स टू किसके, सी के। ये बात क्लियर। तो एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स बिलोंग्स टू सी के हो गया, ठीक। अब एक काम यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। कौन सा काम करते हैं, देखो, क्योंकि हमें किस में सिद्ध करना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लाना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लाना है। लेकिन सी तो क्वेश्चन में कहीं पे है नहीं, ठीक है। तो सी को हमें क्या करना, सॉरी सी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा कि इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक। किस हिसाब से, जरा देखिएगा ध्यान से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। कितना लिखा है यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्योंकि मुझे क्या लाना है, मुझे यूनियन लाना है, किसके साथ, ए के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं या एक्स बिलोंग्स टू किसके, बी के, ठीक। तो एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, हमने ये लिख लिया, ठीक है, एक ब्रेकेट में। ये बात क्लियर। फिर यहाँ पे लिखा गया तथा, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा गया, तथा। अब एक काम और करते हैं यहाँ पे कि ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है कि इस x बिलोंग्स टू a का मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई के रूप में समझना, लेकिन मल्टीप्लाई ये एक्चुअल में नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ हुआ, तो ये हमने लिख लिया कितना, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। फिर इसी चीज़ का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे x बिलोंग्स टू c के साथ, ठीक। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से बचेगा कितना, तो दूसरे ब्रेकेट में मैं लिख सकता हूँ कि ये आपका कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा या, ठीक, इसके बाद या, क्योंकि हम लोग ये पूरे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या फिर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, c के हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया x बिलोंग्स टू a, और या की जगह क्या आएगा, यूनियन। x बिलोंग्स टू ये क्या बन गया, a यूनियन b। एक बार तथा यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया तथा
इधर क्या बन गया, इधर भी आपका यूनियन बनेगा। तो ये हमारा कितना बन गया, x बिलोंग्स टू ए, और या की जगह आपका यूनियन, तो ये आपका कितना हो गया, x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी हो गया। ठीक, ये बात क्लियर। सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तथा x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब इस तथा की जगह क्या आएगा, अब इस तथा की जगह हम लोग क्या लाएंगे, इंटरसेक्शन लाएंगे। तो मतलब ये हमारा कितना हो गया, x बिलोंग्स टू, ये हमारा हो चुका ए इंटरसेक्शन बी, तथा की जगह सॉरी ए यूनियन बी है ना, यहाँ पे यूनियन है, ए यूनियन बी, और तथा की जगह आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया ए यूनियन सी के। ठीक है, तो ये बात क्लियर। तो मतलब फाइनली आपका क्या बना आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, जो चीज़ हमें सिद्ध करना है वो हम उतार लेंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन किसके, सी के, नहीं उल्टा हो गया यहाँ पे। ठीक, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, नहीं गड़बड़ हो जाए। ठीक, तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या लिख रहेगा, तो ये हमारा रहेगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर किसके आया, इसके, तो इसको उतार लो। ठीक, तो मतलब बराबर आप लिख सकते हो कि ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ये आपका हो गया कितना, ए यूनियन सी के साथ। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब कि इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमने क्या किया, ये प्रमेय भी हमने प्रूव कर दी। ठीक, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है ना, तो देखो यहाँ पे इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में देखिए आपका क्या कहा गया है, तीसरे भाग में हमें कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब की बार इंटरसेक्शन, यहाँ पे तब की बार ऊपर क्या था, यूनियन था, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक, तो उसी का जस्ट उल्टा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक, तो ये भी हमारा वितरण नियम में ही आता है। तो देखो यहाँ पे, तो तीसरा पार्ट यहाँ पे इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, तो थर्ड पार्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये हमारा तीसरा। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है हमें कि ए, ठीक है, क्या था यहाँ पे, इंटरसेक्शन था, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक, ये बराबर आपका किसके हो जाएगा, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन किसके, यूनियन हमारा ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक, तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना x बिलोंग्स टू कितना माना, a इंटरसेक्शन b यूनियन किसके, c के। ठीक, तो हमने ये मान लिया, माना x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो आप, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a होगा, ठीक है, और इंटरसेक्शन किस में टूटेगा, ये आपका टूटता है तथा में। तो x बिलोंग्स टू a, या फिर कितना हो जाएगा, तथा x बिलोंग्स टू आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया b, है ना, यूनियन किसके, c के। ये हमने नोट कर लिया। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ठीक, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, तो x बिलोंग्स टू a, ये तो आपका चल रहा है, तो या तो आपका चलता ही रहेगा, तो x बिलोंग्स टू a, तथा ये हमारा कितना हो गया, x बिलोंग्स टू b, है ना, ये लिख लिया। यूनियन की जगह कौन आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c। ये बात क्लियर। ठीक, ये हमने कर लिया जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद, तो इसके बाद हमें ये करना है कि अब की बार मल्टीप्लाई करना है किसका, अब की बार मल्टीप्लाई करना है इस पूरे का। इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और दूसरी बार किसके साथ, इसके साथ, और बीच में आपका कौन रहेगा, या रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया दिस इम्प्लाइज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना, x बिलोंग्स टू a, है ना, ये हमने कितना लिख लिया, x बिलोंग्स टू a लिख लिया। ठीक, और बीच में आपका तथा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट, बीच में कौन आएगा आपका, बीच में आ जाएगा या। ठीक, ये बात क्लियर। तो बीच में हमारा या आ गया। अगली बार क्या होगा, अगली बार यहाँ पे इसका c के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने लिख लिया कितना, x बिलोंग्स टू a, तथा ये आपका कितना हो गया, x बिलोंग्स टू किसके, c के। तो अब जरा देखो, यहाँ पे ये पहले ब्रैकेट में क्या बना, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में आपका आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू ये कितना आ गया, a इंटरसेक्शन b के साथ। ठीक, क्योंकि तथा आपका किस में टूटता है, आपका इंटरसेक्शन में टूटता है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c के साथ। ठीक,
तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे या है, अब ये किस में ब्रेक होगा, ये हमारा ब्रेक होगा यूनियन में। तो मतलब ये आपका चल जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा पहले वो उतारो, ए यूनियन बी, या की जगह आपका सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, या की जगह आपका यूनियन, और ये क्या आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो बस यही चीज हमें सिद्ध करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। अब जो क्वेश्चन में आपको दिया, ठीक, तो वो चीज यहाँ पे उतार दो। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें दिया था कि ए इंटरसेक्शन, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया था कि ए इंटरसेक्शन कितना था, बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये बराबर किसके आया था, ये बराबर हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन किसके, ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक। तो ये रहा इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो ये प्रूफ भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व होगा, ठीक। तो ये हमने आज कितने प्रमेय देखे, 3 और 1 मिलके कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक। ये अलग अलग समझ लो, इसमें 3 पार्ट इन्होंने किए थे, ठीक। तो ये हमारे 4 प्रमेय आज ये तैयार हो गए, ठीक। तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया। बाकी ये भी कंप्लीट कराना था, लेकिन क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है लेक्चर की, है ना, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी लंबे जाएंगे, ये जितने भी प्रमेय दिए गए, तो इसको हम लोग कल के क्लास में कवर करेंगे, ठीक। ये 4 प्रमेय। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।